वेलकम बैक। नमस्कार, स्वागत है आपका लर्निंग सीरीज के एक और वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं निफ्टी 50 के बारे में। आज था 15 फरवरी यानी निफ्टी 50 की पोस्ट मार्केट एनालाइज। इंडेक्स सिलेक्ट कर रखा है, एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है, डेट सिलेक्ट कर रखी है और टाइम सिलेक्ट कर रखा है। हिस्टोरिकल डेटा लगा रखा है हमने निफ्टी 50 का। तो चलते हैं, देखते हैं आज निफ्टी 50 में कहाँ कहाँ ट्रेड बने। अगर हम मॉर्निंग की बात करें, मॉर्निंग में जब बाजार शुरू हुआ था तो अपना सपोर्ट था 21,800, डब्ल्यूटीटी था 21,900 पे, रेजिस्टेंस था 22,000 पे और डब्ल्यूटीबी था 21,900 पे। कौन सा सिनेरियो था? ये था चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का सिनेरियो नंबर 9, जहाँ पे नो ट्रेड जोन बताता है हमें कि हमें किधर भी कहीं भी ट्रेड नहीं लेना है। नो कॉल नो पुट। आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं तो क्या कहानी होती है। जैसे आगे बढ़ते हैं तो जो अपना सपोर्ट 21,800 पे था वो शिफ्ट हो जाता है 21,600 पे, और रेजिस्टेंस जो कि डब्ल्यूटीबी था 22,000 से 21,900 पे, वो कैसा हो जाता है? वो हो जाता है स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे डब्ल्यूटीटी है लेकिन ये गलत है। ठीक है सर, गलत इसलिए है क्योंकि अगर बाहर जाएंगे तो बाहर दोनों को जाना पड़ेगा। यहाँ पे केवल वॉल्यूम ही बाहर जा रहा है, वही बाहर नहीं जा रही है। इस वजह से ये डब्ल्यूटीटी ना होकर क्या कहलाएगा? रेजिस्टेंस अपना स्ट्रॉन्ग कहलाएगा 22,000 पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है सर, वही स्ट्रॉन्ग है, यहाँ देखिए वही भी स्ट्रॉन्ग है। फिर चलते हैं हम आगे। फिर कहानी चेंज हो जाती है। कहानी क्या होती है कि जो रजी सपोर्ट 21,800 से 21,600 पे शिफ्ट हुआ था वो कहाँ शिफ्ट हो जाता है? 21,900 पे शिफ्ट हो जाता है। यानी पहले सपोर्ट शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, अब सपोर्ट शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप, एंड रेजिस्टेंस अभी भी अपना क्या है? स्ट्रॉन्ग है। चलिए आगे चलते हैं सर। आगे चलते हैं, कहाँ डब्ल्यूटीबी हो गया है। अब नए प्लेस पे डब्ल्यूटीबी हो गया है अपना सपोर्ट 21,400 पे डब्ल्यूटीबी हो गया है। अब कहाँ डब्ल्यूटीबी है? ये डब्ल्यूटीबी है 19,900 से 19,800 पे। कितना गजब का सिनेरियो बना। सुबह सुबह मॉर्निंग में सपोर्ट कहाँ था? 21,800 पे। डब्ल्यूटीबी कहाँ था? डब्ल्यूटीबी नहीं, डब्ल्यूटीटी था 21,900 पे। फिर कहाँ शिफ्ट हुआ? 21,800 से 21,600 पे शिफ्ट हुआ, 21,600 से 21,900 पे शिफ्ट हुआ, 21,900 से फिर डब्ल्यूटीबी हुआ 21,400 पे, और उसके बाद में फिर डब्ल्यूटीबी हुआ 21,800 पे। इतना कुछ चेंज हो गया। और रेजिस्टेंस जो कि 22,000 से 21,900 पे डब्ल्यूटीबी था वो कैसा हो गया? वो स्ट्रॉन्ग हो गया है सर, क्योंकि वही स्ट्रॉन्ग है अपनी। तो ये है कहानी। क्या है? बेरिश सिनेरियो कौन सा है? अब देखिए, यहाँ तक क्या था? यहाँ तक कौन सा था? यहाँ तक सिनेरियो ये था। क्या सिनेरियो था कि अपना रेजिस्टेंस क्या था? रेजिस्टेंस तो स्ट्रॉन्ग था और सपोर्ट कैसा था? सपोर्ट डब्ल्यूटीबी था। कौन सा सिनेरियो? चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का सिनेरियो नंबर 4। उसके बाद क्या होता है? जैसे ही 9:24 पे आते हैं फिर से सिनेरियो चेंज। क्या हुआ सिनेरियो में? रेजिस्टेंस भी 22,000 से 21,900 पे फिर से डब्ल्यूटीबी हो गया, और सपोर्ट तो वैसे भी डब्ल्यूटीबी है ही। कौन सा सिनेरियो है सर? ये है सिनेरियो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का सिनेरियो नंबर 6, जहाँ पे हर टॉप से बिकवाली का माहौल। पुट खरीदिए चिल्ला चिल्ला के बाजार बोलने लगा था इस वक्त। आगे चलते हैं। 9:25 बाजार को देखिए। 9:25 पे बाजार कहाँ था? 9:25, 9:25, ये वाली कैंडल बाजार यहाँ चल रहा था। चलिए एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस देख लेते हैं एक बार। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 21,869, 21,869 उस वक्त लाइव थे हम बाजार में। 21,869 ये है सर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की बात करें तो 22,015 की वैल्यू। एक लाइन 22,015 पे भी खींच देते हैं हम। ये 22,015 है। अच्छा, जिसकी पुट कहाँ से बनेगा? EOR-1 से 21,964। एक लाइन 21,964 पे भी खींच देते हैं। 21,964 कहाँ है? ये रहा 21,964। और EOS-1 क्या है? 21,824, 21,824, 21,824। ये 21,824 नामांकन करें। चलिए नामांकन कर दिया। EOR, EOR-1, EOS, EOS
EOS-1 4 मैजिकल लाइन है अपने पास में। कहाँ से खरीदेंगे? पुट खरीदना होगा तो हाईएस्ट रिस्क खरीदेंगे 21,919 से, ठीक है। और सेपेस्ट खरीदेंगे हम 21,964 पे, जहाँ अपन ने एक लाइन ड्रॉ कर ली है, ठीक है सर। अच्छा, बाजार का चल रहा है? बाजार चल रहा है 21,887 पे, यानी अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से पहले। क्या यहाँ से हम कॉल की खरीदारी करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि सपोर्ट WTB, रेजिस्टेंस WTB। कौन सा सिनेरियो है? सिनेरियो नंबर 6 है, ब्लडबाथ का सिनेरियो है, जहाँ पे कॉल नहीं खरीदेंगे हम। अब क्या हुआ? धीरे धीरे यहाँ पे सपोर्ट स्ट्रॉन्ग होता हुआ आगे चलते हैं सर। नौ बज के 33 मिनट, बाजार अपने EOS-1 को टच किया बाजार ने। अच्छा, जब बाजार अपने EOS-1 को टच किया है तो इस वक्त लग रहा था कि ये बाजार का बॉटम है। अभी भी WTB है सपोर्ट, 21,900 पे, WTB है 21,800 पे, ठीक है सर। 21,824 EOS-1 बैकग्राउंड दिखा रहा था, ये वैल्यू इस वक्त इस जगह पे। वैसे तो ट्रेड नहीं बनता है, लेकिन जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है ना, वो यहाँ से 30-40 पॉइंट का स्केल्प मारते हैं सर। उसका रीजन ये है ना, क्या? क्योंकि बाजार कहाँ खड़ा है? बाजार बाजार खड़ा है EOS-1 पे, यानी जहां तक बाजार जाना है उस जगह पे बाजार खड़ा है। अगर बाजार को यहाँ से टूटना होगा तो क्या करेगा? बाजार यहाँ तक आएगा, या तो 21,874 तक आएगा, या फिर इस जगह तक आएगा, 21,921 तक बाजार आएगा। तो वैसे तो उल्टा ट्रेड नहीं लेते हैं, लेकिन अगर किसी ने लिया हो तो कह सकते हैं कि हाँ यार, अच्छा ट्रेड हो सकता है। अब क्या हो गया सर? अब ये हो गया जी सपोर्ट, 21,900 से कहाँ शिफ्ट हो गया? 21,800 पे शिफ्ट हो गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं? कॉल के ट्रेड को अवॉइड कर सकते हैं। अब अगर हम ट्रेड की बात करें तो ट्रेड कहाँ से बनेगा? रिस्की ट्रेड, हाईएस्ट हाईएस्ट रिस्की ट्रेड का ब्रेकडाउन दिखा रहा है। और अगर उससे सेफेस्ट ट्रेड की बात करें तो 21,874, 21,919, 21,874 और 21,919। पहले 21,874 पे लाइन खींचते हैं, ये सर अपनी रेड लाइन, जिसकी अगर हम वैल्यू की बात करें तो ये वैल्यू शायद 85-86 के आसपास वैल्यू आ रही थी ये, जितना मुझे पता है लाइव मार्केट में 84-85-86 के आसपास वैल्यू आ रही थी। ये था रिस्की ट्रेड था अपना। और शेप ट्रेड क्या था? 21,919। तो 21,919 पे भी अपन लाइन खींच देते हैं कि अगर बाजार जाता तो कहाँ तक जाता? बाजार जाता 21,919 तक बाजार जाता, ठीक है। और बाजार ने हाई कितना लगाया है? 903 का बाजार ने हाई लगाया उस वक्त। तो ये जो ट्रेड था ना, ये वाला ट्रेड, ये वाला, ये एकदम डोर टू डोर ट्रेड था। 2 पॉइंट का ट्रेड था, दोनों पॉइंट में पेट भरने वाला ट्रेड था सर। बहुत लोगों का पेट भरा यहाँ पे। बाजार एक ही झटके में ऊपर गया और यहाँ से वापस दो ही कैंडल में नीचे आ गए। विद इन 10 मिनट में लोगों का पेट भर गया, यानी उनका ट्रेड सफिशिएंट हो गया था। उसका एक रीजन ये भी था, क्या था? कि सपोर्ट टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हो गया था, और रेजिस्टेंस भी टॉप से बॉटम पे शिफ्ट होने की तैयारी कर रहा था। लगभग 95, 96, 97% के आसपास वैल्यू आ रही थी। आगे चलते हैं सर। नाइन्टी नाइन 9:54 पे, 9:54। ये वाली कैंडल 9:50 से 55 वाली कैंडल, जहाँ पे क्या हो गया था?
रेजिस्टेंस भी टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हो गया था, यानी सपोर्ट शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड रेजिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। भैया ये बुल बियरिश का सिनेरियो हो गया था क्या? लेकिन फिर देखते हैं अगली कैंडल में क्या हो गया था। अभी देखना, जादू देखना, यहाँ पे मैजिक चला था। 21,806, 21,806 बाजार ने बॉटम लगाया था। इसी केस में बाजार कहाँ तक जाता है? बाजार जाता है 21,750 के डाइवर्जन थी, यानी 21,732 तक। पहला तो न्यू EOS, न्यू एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 21,780, एक लाइन 21,780 पे ड्रॉ कर देते हैं। ये क्या है? ये अपना न्यू EOS है, न्यू EOS। लाइक करते जाइए अगर आप वीडियो को देख रहे थे। ये न्यू EOS है सर, ठीक है ना। और न्यू EOR कहाँ है? 21,926, 21,926, 29, ये वाली वैल्यू क्या है? अपना न्यू EOR है। न्यू एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है सर ये। अच्छा, अभी हमें ट्रेड लेना है तो कहाँ से लेंगे? जिसकी ट्रेड 21,872 थे, और सेपेस्ट ट्रेड 21,922 से, ठीक है। 21,872 पे भी एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं हम। उसके लिए दो है, एक तो ये है 21,825 और 21,872, ठीक है ना। तो 21,825 का तो ब्रेकडाउन हो गया था उसी वक्त क्या। अब 21,872 कहाँ है? ये देखिए, यहाँ से यहाँ पे काफी देर बाजार रुका था। काफी देर तक क्या, बहुत देर तक कंसोलिडेट रहा। करीब अगर हम देखेंगे तो करीब करीब 10:15 से लेके 1:30 तक बाजार कंसोलिडेट रहा। इक्कीस हजार आठ सौ बहत्तर, 74, 75 की वही वैल्यू आ रही थी। सपोर्ट WTB, फिर से वो रेजिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। काफी देर तक बाजार आज फंसा रहा। रीजन ये था कि बाजार पूरा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस में नहीं आया था। और कुछ ही देर में अपन देखेंगे कि जो रेजिस्टेंस 22,000 से 21,900 पे शिफ्ट हुआ था, वो वापस 22,000 पे चल गया था। क्या हो गया सर? ये हो गया था क्या? ये हो गया था नए पैलेस पे। सपोर्ट शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड WTT एट न्यू पैलेस। 21,900 से 800 पे शिफ्ट होने के बाद में 21,850 पे WTT हो गया था, जिस कारण बाजार में कंसोलिडेशन वाली स्थिति आ गई थी। यानी ना बाजार ऊपर जा रहा था, ना बाजार नीचे आ रहा था, ये वाली स्थिति हो गई थी। ठीक है सर।
बाजार अभी भी उसी डाइवर्जन पे चल रहा था। बाजार उसी जगह चल रहा था कंसोलिडेशन वाली स्थिति में, कि देखिए एक लंबा कंसोलिडेशन वाला जोन था आज। किसी भी जगह प्रॉपर नहीं आया था बाजार। न्यू यूआर पे भी प्रॉपर नहीं आया था। हाँ, डाइवर्जन पे हिट करा बाजार ना, न्यू यूएस पे गया था। उसका रीजन है, ये है कि यहाँ पे सपोर्ट डब्ल्यूटीटी हो गया था न्यू पैलेस पे। अगर हम 11:50 पे इस बाजार को देखें, तो देखते हैं इस बाजार कैसा दिखता है हमें। वही वाली सिचुएशन, एक कंसोलिडेशन वाला जोन, कंसोलिडेशन वाली स्थिति, इसे हम लेके चलते हैं 12:15 बजे और देखने की कोशिश करते हैं क्या था माहौल में। जी हाँ, देखिए हम कह सकते हैं दोनों तरफ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन क्रिएट होने की पहली शर्त ये है कि दोनों में से एक साइड का स्ट्रांग होना जरूरी है। लेकिन यहाँ पे देखिए लगभग 10 बजे से सपोर्ट डब्ल्यूटीटी हुआ पड़ा है और जो रेजिस्टेंस की शिफ्टिंग है वो प्रॉपर कंप्लीट नहीं हुई है। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि इसे बोथ साइड आर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, यानी बाजार में क्या हो रहा था, बाजार में ये हो रहा था कि जो अपना सपोर्ट है ना, रेजिस्टेंस, वो टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ था ना, तो वो नीचे की तरफ प्रेशर बना रहा था। और जो अपना सपोर्ट है वो 21,800 से 21,900 से 21,800 पे शिफ्ट हुआ था, वो 21,850 पे प्रेशर बना रहा था। यानी रेजिस्टेंस ऊपर से प्रेशर बना रहा था और सपोर्ट नीचे से प्रेशर बना रहा था, जिस कारण बाजार कंसोलिडेट हो गया था अपना। अगर इसे मैं 1:15 पे देखने की कोशिश करें इस बाजार को, तो बाजार कैसा दिखाई देगा। फिर वही स्थिति, कंसोलिडेशन वाला जोन। $855 पे 1:26। उसी जगह पे चल रहा था। अब क्या हो गया, पहले केवल केवल वॉल्यूम ही डब्ल्यूटीटी था, अब ओ आई बी डब्ल्यूटीटी हो गई, यानी ओ आई बी प्रेशर बना रही है। और जब ये प्रेशर बढ़ा तो बाजार उड़ गया था। बाजार कहाँ तक चला गया था, बाजार चला गया था एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक, जो कि ब्रेकडाउन दिखा रहा है। यहाँ तक चला गया था, कोई बड़ी बात नहीं है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक बाजार जा सकता है। फिर से अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अचानक से जो वॉल्यूम डिक्रीज हो रही थी, यानी जो अपना रेजिस्टेंस 21,900 पे शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा था, अब ऐसा लग रहा है कि वापस 22,000 पे चला जाएगा। अचानक वॉल्यूम बढ़ी है यहाँ पे 92% अचानक। बाजार का निकल गया, बाजार निकल गया 21,900
44 तक 1:48 पे बाजार ने हाई लगाया 21,952 तक का। अगर 1:55 पे देखते हैं बाजार को तो 97 बहुत तेजी से परसेंटेज इंक्रीज हुई है। और ऐसा लग रहा है कि अब जो अपना सपोर्ट 21,800 से 21,850 पे WTT है, बहुत जल्द 21,900 पे WTT हो सकता है। और हो क्या सकता है, यहाँ पे शिफ्ट भी हो सकता है। इतनी तक संभावनाएं दिखने लग गई थी हमें बाजार में। कुल मिला जुला के आज का बाजार राइटरो का बाजार था, दबा के कमाया राइटरो ने आज ऑक्शन। बायर्स का बाजार था ही नहीं। और देखिए फिर से कहाँ हो गया WTT, 21,900 तक प्रेशर क्रिएट करने लग गया बाजार। सपोर्ट रजिस्टेंस का शिफ्ट हो गया, फिर से यहाँ शिफ्ट हो गया है 22,000 पे। अगर ट्रेड की बात करें तो आज के दिन में कोई खास ट्रेड थे नहीं इतने लेने लायक ट्रेड। 2:30 पे इस बाजार को देखते हैं हम, तो वहां पे कैसा दिखाई देता है हमें। अगर 2:52 पे देखें तो ये समझ में आता है, क्या समझ में आता है कि सपोर्ट 21,800 से 21,850 पे शिफ्ट होके 21,900 पे WTT हो गया है। और यहाँ पे सब रजिस्टेंस क्या हो गया, रजिस्टेंस 22,000 से 21,900 पे WTB हो गया है। यानी बाजार में फिर से एक कंसोलिडेशन जोन, जहाँ पे क्या होगा कि बाजार कंसोलिडेट होकर रह जाएगा। एक्सपायरी के दिन ऐसे ही सिनेरियो बनते हैं अजब गजब के। अब क्या हो गया, अब बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हो गया है। एक्सपायरी का काम ही यही है, एक्सपायरी इसलिए जाना जाता है अजब गजब सिनेरियो के लिए। और अब क्या, कुछ नहीं है बाजार में अब। फिर से सपोर्ट क्या शिफ्ट हो गया है, रेजिस्टेंस 22,000 से 21,900 शिफ्ट हो गया। यानी रेजिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड सपोर्ट शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप। 21,900 के आसपास कंसोलिडेशन वाली स्थिति। और बाजार कहाँ रुका, ये देखिए फिर से बाजार एक ही जगह कंसोलिडेट होकर रह गया। फिर से बाजार ने जो लो लगाया था वो लगाया था 872 का 2:25 पे, जब ये OI बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हो रही थी या फिर प्रेशर क्रिएट कर रही थी। और ये जब अपना सपोर्ट 21,800 से 900 पे शिफ्ट हो गया था, उस वक्त की बातें हैं ये। 3:23 सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक ही स्ट्राइक प्राइस पे।
क्या एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस कहाँ है? अगर देखे तो 927, 9:25 पे। ये देखो, क्या बात है यार, क्या बात है, क्या ट्रेड कुछ था नहीं सर आज। ऑक्शन बायर का दिन था आज, सॉरी ऑक्शन सेलर का दिन था। ऑक्शन सेलर ने खूब कमाया है आज। कोई ट्रेड नहीं था सर आज। अगर ट्रेड की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि हाँ, ये एक ट्रेड बना था, एक रिस्की था स्लाइड सा। यहाँ जाने का डर था कि अगर यहाँ गया तो यहाँ से एवरेजिंग का मौका था। बाकी ये अच्छा ट्रेड था, डॉट टू डॉट वाला ये ट्रेड। एक ट्रेड बना है सर आज, किसका? पी का बना, वो भी पी का, फुट का सर। ठीक है, तो चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय जय राजस्थान। धन्यवाद, मिलते हैं कल लाइव मार्केट में। जब तक के लिए सभी को गुड नाइट।